भागलपुर। युद्ध को रोकने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए रूस की तरफ से दूसरी बार सीज फायर का ऐलान किया गया, तो वहीं इस मामले पर आईसीजे यानी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी सुनवाई हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब थम जाएगा युद्ध? जंग को रोक पाएगी आईसीजे की सुनवाई? 12 दिन की जंग, दूसरी बार युद्ध विराम। तीसरे दौर की बातचीत में बनेगा काम। युद्ध पर विराम या लगाम? प्रयास जारी है। हर तरह से युद्ध को रोकने की बात की जा रही है। जो लड़ रहा है वो भी युद्ध रोकना चाहता है, और जो बाहर से युद्ध होते हुए देख रहे हैं वो भी इसे रोकना चाहते हैं। ऐसे में असल मुद्दा है वो शर्त जिस पर रूस और यूक्रेन दोनों सहमत हो जाएं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की वार्ता से पहले चीन विदेश मंत्री का एक बयान सामने आया, जिसके मुताबिक चीन जरूरी मध्यस्थता करने को तैयार है। यूक्रेन के संकट का समाधान करने के लिए चीन हर तरह की कोशिश करेगा। चीन का रेड क्रॉस जल्द ही यूक्रेन में सहायता भेजने जा रहा है। रूस के साथ चीन की दोस्ती अभी भी चट्टान की तरह अडिग है। इधर पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से बात की। पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। करीब 11:30 बजे दोनों के बीच बातचीत हुई। 35 मिनट तक ये बातचीत चली, जिसमें यूक्रेन में पैदा हुई युद्ध की स्थिति पर चर्चा हुई और इसके अलग अलग आयामों पर विचार किया। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। साथ ही सुमी में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन सरकार से समर्थन की मांग भी की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात होने के बाद सोमवार को ही पीएम मोदी ने दोपहर 1:30 बजे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक लंबी बातचीत हुई, जिसमें पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के सुमी शहर से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहयोग का आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने रूस की ओर से सीज फायर घोषणा के लिए राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ की। बता दें कि भारत की चिंता यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे अपने नागरिकों को निकालने की है, जिसको लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने कीव, सुमी, खार्किव और मारियोपोल में युद्ध विराम का ऐलान किया है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर हैग स्थित आईसीजे यानी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी सुनवाई हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस सुनवाई से रूस ने दूरी बना ली। वहीं सुनवाई के दौरान यूक्रेन ने बताया कि जंग की वजह से 20 लाख लोगों ने अपना देश छोड़ दिया। साथ ही आशंका जताई है कि अगर लड़ाई चलती रही तो 40 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से चले जाएंगे। यूक्रेन ने कहा कि अगर आईसीजे रूस को रोकने में नाकाम रहा तो इससे यूक्रेन को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा यूक्रेन ने आरोप लगाया कि अगर आईसीजे ने अभी दखल नहीं दिया तो ये आखिरी मामला नहीं होगा। रूस का आक्रमण यूक्रेन के साथ खत्म नहीं होगा। यूक्रेन हर दांव चल रहा है, हर ओर से रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जंग को रोकने के लिए बेलारूस में तीसरे दौर की बातचीत भी हो रही है, लेकिन क्या इस बातचीत से युद्ध थम जाएगा? अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले 28 फरवरी को पहले और 3 मार्च को दूसरे दौर की बातचीत हुई थी, जो कि बेनतीजा ही रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूक्रेन